नमस्कार, मैं कालीचरण मिश्रा। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल बाहुबली न्यूज है, जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई खबर सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, पहला सप्ताह बीतते बीतते प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त को लेकर देश भर में उत्सुकता का माहौल बन गया है, जबकि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख सार्वजनिक नहीं की गई है। करोड़ों हितग्राही यह जानने के लिए बेचैन हैं कि आखिर किस दिन उनके खाते में पहली किस्त की रकम आएगी। पिछले कुछ हफ्तों में सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर कई तरह की अफवाहें और अनुमान आधारित खबरें सामने आई हैं, जिनमें अलग अलग तिथियों का उल्लेख किया गया। इन दावों में से अधिकांश बिना किसी ठोस आधार के फैलाए गए थे। इस वीडियो में हम आपको वही जानकारी देने जा रहे हैं जो सत्यापित स्रोतों और सरकारी दस्तावेजों पर आधारित है। संशोधित लाभार्थी सूची जारी हो चुकी है और इसी के साथ यह समझना जरूरी हो गया है कि पहली किस्त का हस्तांतरण किस तिथि से संभव है, किन आवेदकों का नाम इस बार सूची में जोड़ा गया है और किन की प्रक्रिया अभी भी अपूर्ण है। यह सभी बिंदु आपको इस वीडियो में विस्तार से समझाए जाएंगे। इस वर्ष केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय आवंटन किया है। कुल 18 लाख करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के वंचित परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की गति को बढ़ाना है। यह राशि आवंटन यह संकेत देती है कि इस बार योजना को गंभीरता से लागू किया जाएगा और भुगतान की प्रक्रिया चरण दर चरण सुनिश्चित की जाएगी। जिन लाभार्थियों का ई-केवाईसी और दस्तावेज सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, उनके खाते में राशि सबसे पहले पहुंचने की उम्मीद है। वहीं जिनकी जांच प्रक्रिया अभी बाकी है, उन्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा। इसलिए अभी से ही अपने आवेदन की स्थिति, बैंक खाते की सक्रियता और आधार लिंकिंग की जांच कर लें ताकि किस्त आने पर कोई तकनीकी अड़चन ना आए। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बीच में बंद न करें, क्योंकि जिस महत्वपूर्ण तिथि का जिक्र सभी कर रहे हैं उसे इस वीडियो के अंत में स्पष्ट रूप से बताया जाएगा और यकीन मानिए उस तिथि की जानकारी मिलने पर आपको काफी राहत मिलेगी। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देते हैं जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। अगर आपका नाम पुरानी सूची में था तो क्या इस बार भी आपको पहली किस्त मिलेगी? इसका सीधा जवाब यह है कि केवल वही व्यक्ति इस किस्त के हकदार होंगे जिनका नाम नवीनतम और अद्यतन सूची में दर्ज है। यदि आपका नाम इस अपडेटेड सूची में मौजूद है तो आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS अलर्ट के साथ खाते में राशि भेजी जाएगी। लेकिन अगर नाम इस सूची में नहीं है तो भुगतान नहीं किया जाएगा, चाहे आपने पहले कभी लाभ प्राप्त किया हो। इसलिए सबसे पहले सूची में अपनी उपस्थिति की जांच अवश्य करें। अपने जिले और विकास खंड की जानकारी नीचे कमेंट में साझा करें ताकि क्षेत्र विशेष की सूचना उपलब्ध होने पर समय रहते आप तक पहुंचाई जा सके। इस बार प्रशासन की प्रमुख प्राथमिकता यह है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व सभी पात्र परिवारों को पहली किस्त जारी कर दी जाए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 18 लाख करोड़ के भारी भरकम बजट को हरी झंडी दी गई है। अब सवाल यह उठता है कि यह राशि किसी त्योहार से पहले मिलेगी या बाद में। विभागीय सूत्रों के अनुसार जिला और ब्लॉक स्तर पर फाइलों की समीक्षा लगभग पूर्ण हो चुकी है। जैसे ही केंद्रीय कार्यालय से डिजिटल अनुमोदन प्राप्त होगा, उसी क्षण से बड़ी संख्या में हितग्राहियों के बैंक खातों में राशि का हस्तांतरण शुरू हो जाएगा। एक और अत्यंत जरूरी बात, यदि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से डीबीटी के तहत सही तरीके से नहीं जुड़ा है तो स्वीकृत किस्त आपके खाते तक पहुंचने में बाधा आ सकती है, क्योंकि संपूर्ण भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली यानी डीबीटी के माध्यम से किया जा रहा है। इसलिए ये लिंकिंग में कोई भी त्रुटि राशि को सिस्टम में रोक सकती है। अभी अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर इसकी पुष्टि कर लें। यह वीडियो इसलिए नहीं बनाया गया कि आपको भ्रमित किया जाए, बल्कि उद्देश्य है कि आप सही और सत्यापित जानकारी के आधार पर अपना निर्णय लें। अन्य प्लेटफॉर्म पर जो दावे किए जा रहे हैं वे अधिकांशतः निराधार हैं, जबकि यहां प्रस्तुत जानकारी 18 लाख करोड़ के स्वीकृत बजट और आधिकारिक प्रक्रिया पर आधारित है। अब हम उस अहम तारीख की ओर बढ़ रहे हैं जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक बार और जांच लें कि आपके आवास स्वीकृति की स्थिति अपडेट है या नहीं। जिनका हाउस सेंशन अभी तक
तक अद्यतन नहीं हुआ है उन्हें पहले अपनी पात्रता दोबारा सत्यापित करनी होगी। यह बजट आवंटन किसी साधारण सरकारी घोषणा से परे है। यह उन परिवारों के लिए एक नई उम्मीद की किरण है जो सालों से अपने पक्के आशियाने की राह देख रहे थे। जिला स्तर पर फंड आवंटन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और अब अगला और अंतिम चरण सीधे लाभार्थियों के खातों में धनराशि भेजने का है। इसीलिए अपने सभी जरूरी दस्तावेज, बैंक खाता विवरण और पंजीकरण की स्थिति पहले से दुरुस्त रखें ताकि अंतिम अनुमोदन मिलते ही आपकी पहली किस्त बिना किसी रुकावट के सीधे आपके खाते में आ जाए। तो क्या आप उस तारीख के लिए तैयार हैं जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने की शुरुआत करेगी? यदि आप अपनी स्थिति के बारे में पूरी तरह आश्वस्त होना चाहते हैं तो पहले अपने गांव और क्षेत्र की जानकारी सूची से मिलाएं ताकि कोई गलती न रहे। अब बात करते हैं उस ताजा लाभार्थी सूची की जो मंत्रालय स्तर से हाल ही में अनुमोदित की गई है। इस सूची में उन परिवारों को प्राथमिकता दी गई है जिनके पास खुद की जमीन तो है लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से वे निर्माण कार्य शुरू भी यह शुरू नहीं कर पाए। इन्हीं जरूरतमंद परिवारों की सहायता के लिए 18 लाख करोड़ का बजट अलग से निर्धारित किया गया है। पहली किस्त का वितरण क्रमबद्ध तरीके से होगा और अंतिम अनुमोदन की तिथि आधिकारिक प्रक्रिया में रेखांकित की जा रही है। इसलिए आधी अधूरी सूचनाओं पर ध्यान देने के बजाय पुष्ट और पूर्ण जानकारी को प्राथमिकता दें, क्योंकि अधूरी जानकारी अक्सर लाभ में अनावश्यक विलंब का कारण बन जाती है। इस बार जियो टैगिंग प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी तथा त्वरित बनाया गया है जिससे निर्माण स्थल का सत्यापन समय पर हो सके और किस्त रुकने की संभावना कम से कम हो। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि बजट स्वीकृति के बाद ठगी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। अज्ञात नंबरों से आने वाली कॉल, ओटीपी मांगने वाले संदेश या फर्जी पोर्टल के लिंक से हमेशा बचें। केवल सरकारी पोर्टल और आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। अगर आपके दस्तावेज सही हैं, सत्यापन पूर्ण है और बैंक खाता सक्रिय आधार से जुड़ा है तो जैसे ही प्रशासनिक अनुमति मिलेगी स्वीकृत राशि सीधे आपके खाते में पहुंच जाएगी। और अब वह तारीख जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। जानकारी के अनुसार विभागीय स्तर पर 25 मार्च से 31 मार्च के बीच भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने की योजना तैयार की गई है। आधिकारिक रूप से डिजिटल अनुमोदन और किस्त जारी करने की संभावित तिथि 27 मार्च बताई जा रही है। इसलिए उस दिन अपने बैंक खाते की स्थिति जरूर जांचें, क्योंकि स्वीकृत राशि उसी दिन से चरणबद्ध तरीके से खातों में जमा होनी शुरू हो सकती है। यह वही पल होगा जब सालों से इंतजार कर रहे परिवारों के लिए पक्के घर का सपना एक नई और ठोस शुरुआत करेगा। अगर आपके कागजात, सत्यापन और बैंक की जानकारी बिल्कुल सही है तो तय समय सीमा के भीतर राशि आपके खाते में दिखने लगेगी। किसी भी अफवाह को अनदेखा करें, आधिकारिक तिथियों पर भरोसा रखें और पहले से सुनिश्चित करें कि सभी औपचारिकताएं पूर्ण हो ताकि किस्त आने में कोई रुकावट ना आए।